हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसको रेड में कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में लैटिट्यूड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है? जैसे ये अर्थ है हमारी, ये थोड़ा सा टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है, ठीक है। इस साइड झुकी होती है, ईस्ट की साइड। अगर ये ईस्ट लेते हो, ये वेस्ट लेते हो तो देखिए ये नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है। ये साउथ पोल है, ये झुकी हुई है। तो लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये पैरेलल होती हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस, ये अगर आप एक्स एक्सिस मानते हो इसको तो इसके बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती हैं ये, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री हमारा, इसके जो पैरेलल लाइन होगी और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उन दोनों बीच के लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइंस के बीच में, वो कितना होता है? इक्वल नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, इक्वेटर के पास बड़ी बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, ऐसे ये गैप बढ़ता हुआ जाता है। और 1 डिग्री के जो बीच का एक लाइन्स, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का होता है। ये सेकेंड पॉइंट है हमारा लैटिट्यूड लाइंस में। और थर्ड पॉइंट कि ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं। तो देखो 1 डिग्री मतलब एक लाइन, तो 90 डिग्री मतलब 90 लाइन्स। 90 लाइन्स ये ऊपर नॉर्थ की तरफ और 90 लाइन्स ये नीचे साउथ की तरफ, प्लस एक लाइन और 1 ये इक्वेटर जो 0 डिग्री होती है ना, 0 लाइन, 0 डिग्री ये लाइन और है, तो ये एक और, तो ये 181 लाइन्स होगी टोटल हमारी। लैटिट्यूड जो लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स जिसको बोलते हैं हम, वो कितनी होती हैं? 181। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें 3 ही बनते हैं लैटिट्यूड में, कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक तो इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। 1 डिग्री के बीच के, 1 डिग्री दो लाइंस के बीच का जो गैप होता है वो 111 किलोमीटर होता है। और 90 डिग्री तो 90 लाइंस, तो सीधे सीधे 90 ऊपर 90 नीचे, और एक प्लस एक जो ये लिखा हुआ एक्स्ट्रा, ये इक्वेटर का होता है जो 0 डिग्री होता है उसका। तो 181 लाइन्स होती हैं टोटल लैटिट्यूड लाइन्स। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। उसमें क्या है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, कि लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है। लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो वर्टिकल होती हैं। जैसे ये मान लो ये हमारी अर्थ है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइंस होंगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये वाली आपकी होती है वर्टिकल लाइंस, ठीक है मेरे भाई। 1 डिग्री जो इनके बीच में जो 1 डिग्री, ये मान लो इसके, ये हम मानते हैं इक्वेटर की, जैसे जो हमने लैटिट्यूड लाइंस में माना था, ये मान लेते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं वैसे, बीच की लाइन, खड़ी लाइन जो होती है। तो अगर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वहाँ था 111 किलोमीटर, यहाँ कितना होगा? 113। ये 111.32 किलोमीटर, 111.32, 32 नहीं 32 किलोमीटर मैक्सिमम ये डिस्टेंस होगा। सारी लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, जो ये लाइंस होती हैं बिल्कुल ये इक्वल होती हैं। उसमें जैसे लैटिट्यूड लाइंस में क्या होता है, ये इक्वेटर है तो ये इससे थोड़ी छोटा, ये इससे थोड़ा छोटा, ये इससे छोटा, ये ऊपर पोल्स के पास जाके बिल्कुल छोटा हो जाता है, लास्ट में पॉइंट बनता है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों पॉइंट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जाके 171 बनती हैं, वैसे 180 लाइन्स होती हैं, तब जाके कितनी बन जाएंगी? 179, क्योंकि ये दो पॉइंट्स हटा देंगे। एक भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये तो एक पॉइंट्स है ना दो, तो ये दो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 179। लेकिन इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, 360 बनी क्यों? 180 डिग्री, 180 तो ये होंगी और 180 ही इस साइड होंगी, तो ये 360 लाइंस बन जाएंगी टोटल। मिनिमम डिस्टेंस पोल्स पे 0 होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है पोल्स पर वो कितना होता है? 0, और उसको बोलते क्या है? गौर। तो ये हम लॉन्गिट्यूड लाइंस में देख लेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आया आपको? नेक्स्ट स्लाइड है इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर देखो, आपको पता है ये हमारी जैसे अर्थ है,
ये जो 0 डिग्री बोलते हैं यही इक्वेटर होता है बीच को, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर को, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करे, वही हमारा इक्वेटर होता है। द इक्वेटर इज द मेजर अबाउट 24901 माइल्स और 40,075 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। लोवेस्ट ग्रेविटी होती है यहाँ, ठीक है। बूथ स्पीड ड्यूरिंग द स्पेस लॉन्च। देखो इक्वेटर पे जब स्पेस मतलब जो रॉकेट्स हम लॉन्च करते हैं ना, तो उसको बूस्ट मिलता है, क्योंकि हमें पता है ये जो हमारी अर्थ है ये ऐसे रोटेट करती है क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ से ऐसे इसको ऐसे बूस्ट मिलेगा तो ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे इसको एक बूस्ट मिल जाता है जब रॉकेट लॉन्च होती है तब, ठीक है। कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया से होके ये गुजरता है, ठीक है। इक्वेटर ये हम आगे देखेंगे। रिवर्स इक्वेटर पे आती है कॉन्गो, ये 2 बार इसको इक्वेटर को कट करती है, जैसे ऐसे रिवर है ना, ये जा रही है इक्वेटर तो इसको 2 बार कट करेगी, ऐसे एक पॉइंट ये यहाँ कट किया, एक पॉइंट ये यहाँ कट किया, ये नहीं यहाँ नहीं लेंगे, ये 2 बार कट करेगी, ठीक है। देखिए जो कंट्रीज हमने, ऑल द कंट्रीज दैट लाई ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जो सारी कंट्रीज लाइज करती हैं वो कौन सी हैं? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये हमारा एशिया। तो ये कौन सी कहाँ कहाँ लाई करती हैं? देखो कंबोडिया नॉर्थ अमेरिका में, ये इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, ये आ जाती है सारी नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्रीज। इक्वेटर ये 0 डिग्री लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है हमारी, ये पास हो रही है ये। ऐसे ही यूरोप में हम देखते हैं सोमालिया है, युगांडा है, रिपब्लिक द ऑफ कांगो, साओ टोम्पो एंड प्रिंस गबन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काबो है, कॉन्गो है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे एशिया में तो ये मालदीव्स, ठीक है, ये हमारा इंडिया ये रहा, इंडोनेशिया और किरिबती है, ये सारे के सारे कंट्रीज आते हैं। फिर एक होता है इसमें होस्ट लैटिट्यूड। क्या होता है जो मेरे भाई होस्ट लैटिट्यूड होता है ना, ये क्या होता है? रफली 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड रफली 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। जैसे ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन, तो इसके 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे साउथ की तरफ, तो यही इसको होस्ट लैटिट्यूड बोलते हैं भाई, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये कौन सा होस्ट लैटिट्यूड का एरिया होता है। सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो हम देखेंगे कि 0 डिग्री जो लाइन होती है इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन का इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला जाता है। इट पासेस थ्रू ग्रीनविच ऑफ लंदन से पास होती है, सो कॉल्ड ग्रीनविच लाइन, GMT। GMT का फुल फॉर्म हमने लिखा ग्रीनविच मीन टाइम, ये बहुत पूछा जाता है GMT का फुल फॉर्म। और जो 180 डिग्री होती है वो क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। आप ये यहाँ से देख सकते हो जो डिवाइड कर रही है 2 हिस्सों में, ये 180 डिग्री होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है इसको। ये जिगजैग होती है यहाँ, ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में, लेकिन 0 डिग्री लाइन एकदम सीधी होती है, ये भी याद रखेंगे आप। जोन्स हम देखेंगे तो देखो जो कौन से डिग्री पे कौन सी लाइन्स होती है ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये खड़ी लाइन होगी ना ऐसे बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है, वो होती है प्राइम मेरिडियन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को वो कौन से डिवाइड करेगी? इक्वेटर 0 डिग्री लाइन जो होती है वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है। 65.5 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपका आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ में आपका एंटार्क्टिक सर्कल लाइन, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है लाइन वो आपकी कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बिल्कुल इन लाइंस का आपको रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है जैसे आपको ठीक लगे। सबसे पहले इक्वेटर याद करो, इक्वेटर से बिल्कुल जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जस्ट नीचे कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री इक्वेटर के जस्ट ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, और याद रखें नीचे होता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल। इस तरीके से आप याद कर लें इसको जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। मेजर ज़्यादातर लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल ही होती हैं। ये देखो इक्वेटर है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये वाली पैरेलल, ये वाली पैरेलल, भाई खड़ी तो एक ही है ना।
प्राइम मेरिडियन जो है आपकी, जो ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो देखिए भाई क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑन जून 21 द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन, जो 21 जून को सन रेज वर्टिकली कहाँ पर लाई करती हैं, कहाँ पड़ती हैं वर्टिकली, तो ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, पढ़िए क्या, कहाँ लाई करती हैं 21 जून को? टेल मी द आंसर। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, सारा का सारा मैंने बताया, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इस हिसाब से कहाँ लाई करेंगी ये? नहीं पता? दे आर ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर? ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल। तो ये जस्ट हमने थोड़ी देर पढ़ा पीछे की स्लाइड्स में कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को, नॉर्थ और साउथ को कौन सा लाइन डिवाइड करती है, तो अगर आप ये देखेंगे तो कौन सा डिवाइड करती है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे, तो कौन सा डिवाइड कर रही है? दैट इज 0 डिग्री, इक्वेटर। ठीक है मेरे भाई, आ रहा है समझ? तो ये आपका डिवाइड करती है इक्वेटर, इसका भी आंसर आपका इक्वेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच लाइन कट द वर्ल्ड इनटू नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, जो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में वही इक्वेटर। क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, उस हिसाब से देख सकते हो आप इनको। ठीक है, दिस मेक्स द लोकेशन ऑफ इक्वेटर ऑन अर्थ, इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे, 20 डिग्री, 10 डिग्री या 0 डिग्री? तो इक्वेटर 0 डिग्री ही हमारा इक्वेटर होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कि लॉन्गिट्यूड लाइंस रन फ्रॉम डैश टू डैश पोल, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस वो पोल टू पोल, तो पोल तो दो ही तो पोल है मेरे भाई, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये वाली जो होती है लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कौन से कॉन्टिनेंट से डज ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासिस? तो कहाँ कहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सारी पास करती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट है वो? तो इसका क्वेश्चन आप देंगे देख के, जो हमने पीछे पढ़ाया है वहाँ पे जाइए, देखिए आप आंसर कहाँ से लाई करते हैं और कमेंट में लिखिए इसका आंसर आप। ठीक है, देखते हैं आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेटर लाइन्स डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो इक्वेटर लाइन्स हैं वो कौन सी कंट्रीज से पास नहीं होती? गैबोन से, सोमालिया, इक्वेटोरियल गुयाना और रवांडा। बताइए कहाँ कहाँ से पास नहीं होती हैं? देखिए ये आपका मैप है कंट्रीज इक्वेटर लाइंस का, ये रहा, गैबोन है, यहाँ से पास होती है, सोमालिया है आपका, और इसके अलावा कौन से कंट्रीज थे? 15 स्लाइड कहाँ है? सोमालिया, गैबोन, ये यहाँ से पास होगी, यहाँ से भी पास होगी, रवांडा और इक्विलेटरल गुयाना। ठीक है, तो इक्विलेटरल गुयाना है कहाँ पे? नहीं है, रवांडा भी नहीं है आपका कहीं पे, कहीं भी। तो ये इन दो जगह से पास नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, स्लाइड 15 कहाँ है आपकी? ये स्लाइड 15 है आपके यहाँ। तो ये इक्विलेटरल गुयाना और रवांडा से पास नहीं होगी, गबन और सोमालिया से पास होगी। क्वेश्चन है हमारा, द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज ओवर हेड द इक्वेटर ट्वाइस ए ईयर, कौन सी डेट्स को सन वो दो बार आता है? तो देखिए ये जैसे आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है,
0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ में। तो सबसे पहले इक्वेटर पर कब एकदम खड़ा कब होता है सन? दैट इज ऑन मार्च 21 मार्च को बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है सन। फिर ये 3 मंथ्स बाद ऊपर जाएगा, अप्रैल मई जून। जून के बाद ये वापस, इससे ऊपर नहीं जाता भाई सन, इससे नीचे आता है वापस इक्वेटर की तरफ, ठीक है। 3 में जून के बाद 3 मंथ्स, जनवरी, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये सितंबर 23 और मार्च फर्स्ट को 2 बार इक्वेटर पे ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, ट्वाइस। सिमिलरली ये नीचे जाता है 3 मंथ के लिए, फिर वापस आ जाता है। वही सेम यहाँ पे सितंबर में आया, सितंबर के बाद देखो आप नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में यहाँ होगा आपका 22 दिसंबर को, फिर वापस 3 आ जाएगा दिसंबर के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च। यही सेम 21 मार्च को वापस इक्वेटर पर आ जाता है। ऐसे ही रोटेट करता है सन हमारा। What name is given to 180 डिग्री लैटिट्यूड ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की स्पेरिकल शेप की वजह से 180 डिग्री जो लाइन है आपकी, उस 180 डिग्री लाइन को क्या कहा गया है? दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रीनविच लाइन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। इक्वेटर क्या होती है? 0 डिग्री लाइन होती है। और कैप्रिकॉर्न जो होती है वो 23.5 डिग्री पर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी लाइंस पढ़े हैं हमने, आप देख सकते हैं वहाँ से। When the sun does shines vertically on equator, तो वर्टिकली कब इक्वेटर पे कितनी बार शाइन करता है? when नहीं, हाउ मेनी टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे? सन डज शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो वर्टिकली कितनी बार शाइन करेगा? दैट इज ट्वाइस, 2 बार। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो हम ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप 5.5 आवर आगे है, ठीक है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट एट, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो कहाँ मिलती हैं आपकी? जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड कौन सी होती हैं भाई? ये वाली लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो मिलती हैं। तो इक्वेटर पे बिल्कुल गलत नहीं होगा। डिग्री ऑफ सर्कल बिल्कुल गलत। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर बिल्कुल गलत। नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट जोन आर करेक्ट? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट जोन में 3 जोन होते हैं, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टोरॉइड जोन। तीनों जोन्स आपके कौन से होते हैं? हीट जोन्स में आते हैं आपके, ठीक है मेरे भाई। तो हीट जोन में आप देखो, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है बीच में 0 डिग्री। ये यहाँ से कैसे कट लगाएंगे आप? 23.5 डिग्री नॉर्थ का, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे ये ऐसे करके एक कट लगाएंगे आप, ये 23.5 डिग्री साउथ का कट लगा दिया आपने, ठीक है। तो मैं जोन्स लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे एक छोटा कट और लगाएंगे, यहाँ पे एक छोटा कट और लगाएंगे आप। तो ये आपका होता है सारा का सारा फ्रिजिड जोन। ये कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जो आपका जोन होता है ये यही वाला होता है, जो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 इन द साउथ। तो ये आपका फ्रिजिड जोन होता है। ये 0 डिग्री के जस्ट ऊपर ये टोरॉइड जोन होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर टोरॉइड जोन होता है, ठीक है। ये टोरॉइड जोन होगा आपका जस्ट ऊपर। ये कलर चेंज करते हैं हम इसका, ये टोरॉइड जोन है, ये भी टोरॉइड जोन है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बच गया? टेम्परेट जोन कौन सा होता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के जो ये जोन होता है, ये वाला, ये आपका टेम्परेट जोन होता है। सिमिलरली नीचे साउथ में भी यही आपका टेम्परेट जोन होता है। तो ये मेनली 3 जोन्स होते हैं, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टोरॉइड जोन। तो आपको पूछा है कौन से हीट जोन करेक्ट है। देखो फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री में होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही है आपका। ये पेन दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये बिल्कुल सही है। टेम्परेट जोन जो आपका होता है ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर नीचे होता है टेम्परेट जोन। तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये बिल्कुल सही है आपका।
टोरॉइड जोन 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 ये बिल्कुल टोरॉइड जोन होता है क्या? टोरॉइड जोन कौन सा? 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। तो ये टोरॉइड जोन सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस आप बन जाते हैं यहाँ से, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वेट टिल सेकेंड वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।